हेलो दोस्तों, 12 अक्टूबर 1970 साउथ अमेरिका के यूरुग्वाई स्टेट से एक छोटा सा चार्टर जहाज टेक ऑफ करता है। ये जा रहा है चिली देश की राजधानी सैंटियागो में और इसमें बैठे हैं कुछ हट्टे कट्टे रग्बी टीम के प्लेयर्स। इस जहाज में टोटल 45 पैसेंजर हैं और इनके दोस्त और इनकी फैमिली मेंबर्स। ये उड़ान ज्यादा लंबी नहीं थी, आमतौर पर सिर्फ 3 घंटे का सफर था। लेकर रास्ते में आती हैं एंडीज की पहाड़ियाँ। साउथ अमेरिका में मौजूद एंडीज की पहाड़ियाँ दुनिया की लंबी तरीन पहाड़ियाँ हैं। ये सुंदर पहाड़ियाँ हमारी इस कहानी में पैसेंजर के लिए एक भयानक मौत बनकर खड़ी हो जाती हैं। 12 अक्टूबर के उस दिन पहाड़ियों में तूफान आता है, जिसकी वजह से प्लेन आगे नहीं जा पाता। पायलट डिसाइड करते हैं कि वो रास्ते में ही रुक जाएंगे और अगले दिन दोबारा से उड़ने की कोशिश करेंगे। अगले दिन 13 अक्टूबर ये जहाज़ दोबारा से टेक ऑफ करता है दोपहर के 2:18 पर। पायलट्स ने देखा कि मौसम साफ हो गया है। अगले 1 घंटे तक सफ़र काफ़ी सुहाना रहता है। 3:21 पर प्लेन को डिसेंट कराने लगते हैं। ये प्लेन सैंटियागो के काफ़ी करीब पहुंच रहा था, लेकिन अभी भी पहाड़ियों में ही था, क्योंकि इस शहर के बगल में बहुत ऊंची ऊंची पहाड़ियां हैं। नीचे उतरते वक्त प्लेन तेजी से ऊपर नीचे हिलने लगता है। चारों तरफ बादल ही बादल आ जाते हैं, कुछ दिखाई नहीं देता। अचानक से प्लेन में अलार्म बजने लगते हैं और वार्निंग लाइट्स भी चमकने लगती है। किसी को समझ नहीं आता कि हो क्या रहा है। इसमें बैठे कुछ रग्बी प्लेयर्स बड़े निडर होते हैं, वो मजाक बनाते हैं इस टर्बुलेंस का। इन्हीं जॉक्स में एक पैसेंजर खिड़की से बाहर देखता है कि ऐसा ऐसा बादल हटने लगते हैं, लेकिन फिर नज़र आता है कि पहाड़ी के बहुत करीब हैं। जैसे ही जहाज़ बादलों से बाहर निकलता है तो पायलट महसूस करता है उनके सामने बहुत बड़ी चट्टान। इमीडिएटली पायलट खौफ में आकर प्लेन को ऊपर की तरफ मोड़ने की कोशिश करते हैं। पिछला हिस्सा टकरा जाता है ऊपर जाते वक्त। प्लेन का पूरा पिछला हिस्सा अलग हो जाता है। प्लेन की रो की पिछली 2 सीटें प्लेन से उड़कर बाहर गायब हो जाती हैं और इसके साथ 3 पैसेंजर भी उड़कर गायब हो जाते हैं। कुछ और सेकंड तक ये प्लेन ऊपर जाता रहता है, फिर अचानक से नीचे गिरने लगता है और कुछ सेकंड बाद प्लेन का लेफ्ट विंग टूट जाता है और कुछ और पैसेंजर उड़कर प्लेन से बाहर नीचे गिर जाते हैं और प्लेन का सिर्फ फ्रंट वाला पोर्शन बचा था, जो सीधा जाकर ग्लेशियर में गिर जाता है। 350 किलोमीटर फी घंटा की स्पीड से इस ग्लेशियर पर स्लाइड करता रहता है और 700 किलोमीटर नीचे आकर फाइनली एक लास्ट टकराव होता है। जो पैसेंजर सीटें थी वो प्लेन के बेस से फटकर बाहर आ जाती है। कॉकपिट तबाह हो जाता है और दोनों पायलट्स मारे जाते हैं। ये हवाई जहाज़ अब एंडीज की अनजान पहाड़ियों पर 3750 मीटर की ऊंचाई पर टूटा हुआ पड़ा है और हैरानगी की बात यह है कि 45 में से 33 लोग अभी भी जिंदा हैं। मगर प्रॉब्लम की बात यह है कि उनमें से कुछ जख्मी हैं और उनमें से कोई नहीं जानता कि हम कहां पर अटके खड़े हैं। All of the passengers were given up for dead. Became known as the miracle of the Andes. इस क्रैश के एकदम बाद 2 ऐसे सर्वाइवर थे जिन्हें ज़्यादा चोट नहीं पहुंची थी। पहले 19 साल के रोबर्टो कैनिसा और दूसरे 20 साल के कस्टेवो जर्बिनो। ये दोनों लड़के मेडिकल के स्टूडेंट भी थे। ये दोनों लड़के फौरन काम पे लग जाते हैं कि कौन कौन जिंदा बचा है और कैसे इनकी मदद की जा सकती। दूसरी तरफ इस प्लेन के गायब होने के 1 घंटे के अंदर अंदर रेस्क्यू सर्विस और चिलियन एयर सर्विस को नोटिफिकेशन पहुंच जाता है। 4 हवाई जहाज तैनात किए जाते हैं सर्वाइवर को सर्च करने के लिए। शाम से लेकर रात तक ये जहाज क्रैश साइट को ढूंढने की कोशिश करते हैं, मगर इन्हें कुछ नहीं मिलता। रेस्क्यू सर्विस के ऑफिसर रेडियो ट्रांसमिशन सुनकर कंक्लूड करते हैं कि ये एयरक्राफ्ट बहुत ही रिमोट और अनएक्सेस जगह पर जाकर क्रैश किया होगा। प्रॉब्लम ये थी कि ये जहाज़ वाइट कलर का था और ये जहाज़ ऐसी जगह पर जाकर क्रैश हुआ था जहां चारों तरफ वाइट स्नो और आइस मौजूद थी।